मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इस समय टीजीटी के सिलेबस में पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी तक हम लोगों ने 4 श्लोक तक पढ़ लिया है और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो अनुसूया लिखा है, अनुसूया अनुसूया कहती है कुछ, प्रियंवदाम आश्लित से, प्रियंवदा को गले लगा करके, प्रियंवदा को लिपटा करके, सखी अय सखी प्रियम में मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रियंवदा को अनुसूया गले लगाती है और कहती है सखी आज मुझे बहुत खुशी है। किंतु अद्य शकुंतला नियत, कहीं खुशी तो है किंतु शकुंतला आज नियते, आज ले जाई जाएगी, आज अपनी पति के घर वो भेजी जा रही है। शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, इसलिए उन्होंने कहा इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभावम, परितोषम अनुभावम, मुझे कुछ परितोष माने संतोष, साथ कुछ उत्कंठा भी है। शकुंतला के दूर जाने का कुछ कष्ट भी है क्योंकि शकुंतला की विदाई होने जा रही है। तो अनुसूया कह रही है मुझे बहुत खुशी है कि अपने पति के घर जा रही है, लेकिन कुछ दुख भी है कि वो आज हमारी सखी हमसे अलग होने जा रही है, अलग हो रही है। प्रियंवदा, अब प्रियंवदा बड़ी काबिलियत है। प्रियंवदा कहते हैं सखी आवाम, आवाम माने हम दोनों, आवाम सखी हम दोनों, तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावा, उन्होंने कहा हम लोग, हम आप विनोदयिष्यावा, हम लोग मनोरंजन कर लेंगे, हम लोग अपना कुछ दुख दूर कर लेंगे। लेकिन सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवत, सा तपस्विनी शकुंतला के लिए आया है। सा तपस्विनी, वो जो तपस्विनी हमारी सखी शकुंतला है वो निर्वृत्ता भवत, वो सुखी रहे, वो जहां रहे हंसी खुशी से रहे। फिर अनुसूया, अनुसूया उसके बाद तेन ही एतस्मिन चूत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्गक एतत् निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका तद इमाम हस्त सन्निहिता कुरु यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम दूरवा किसलयानि इति मंगल समालंबनानि विरचयामि। अनुसूया कहती है कि एतस्मिन तेन ही एतस्मिन चूत शाखा अवलंबिते, चूत शाखा अवलंबिते मतलब आम की शाखा में लटके हुए, आम की डाल में लटका हुआ है कुछ, और ए तस्मिन निमित्तम इसी कारण के लिए, आज इसी अवसर के लिए हमने क्या किया है कि आम की शाखा जो है, आम की जो डाली है उसमें हम क्या किए हैं, कुछ लटका दिए हैं, कुछ बांधे हैं। जंगल में क्या रहेगा, पेड़ रहेगा, और पेड़ रहेगा तो आम पेड़ की डाल रहेगी, तो कहें उसी आम की डाल में जो हम क्या रख दिए हैं, एतत् निमित्तम एव, इसी अवसर, निमित्तम माने अवसर, इसी अवसर के लिए, इसी विदाई के लिए, इसी विदाई के दिन के लिए कालांतर क्षमा, कालांतर क्षमा मतलब बहुत समय तक चलने वाली, कालांतर क्षमा मतलब बहुत समय तक रुकने वाली, क्या केसर मालिका मया निक्षिप्ता। केसर मालिका एक होती है, मौल श्री की माला होती है, मौल श्री की जो माला होती है उसकी खुशबू बहुत दिनों तक चलती है। तो उन्होंने कहा रख दिया है, केसर मालिका निक्षिप्ता, मया माने मेरे द्वारा, निक्षिप्ता माने रख दी गई है केसर मालिका, मैंने बहुत दिनों तक चलने वाली, मतलब उसकी खुशबू कुछ दिन तक रुके, कुछ दिन उसकी खुशबू बनी रहे, इसलिए मैंने, और रखी काहे में है, समुद्गक, नारिकेल माने नारियल, नारिकेल माने नारियल, जो हम लोग गरी खाते हैं, जिससे गरी निकालते हैं, जब वो गरी का गोला निकलता है तो अंदर से एक डिब्बा सा रहता है जिससे हम लोग गरी निकाल कर खाते हैं, तो उसका जो बाहरी वो रहता है, आवरण कह सकते हैं, जो बाहरी उसकी बनावट रहती है लकड़ी, वो लकड़ी के जैसे वो एकदम डिब्बा रहता है। तो कहें उसी नारिकेल समुद्गक में, नारियल के डिब्बे में मैंने मौल श्री की माला रख दी है, किसके लिए, कि शकुंतला जिस दिन जाएंगी, जिस दिन शकुंतला की विदाई होगी उस दिन ये माला काम आएगी। अनुसूया करेंगी। फिर आगे यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम दूरवा किसलयानि मंगल समालंबनानि विरचयामि।
यावत माने जब तक, अहम अपि मैं भी, अपि माने भी, तो मैं भी तस्यई उस शकुंतला के लिए गोरोचनाम, गोरोचन और तीर्थ मृत्तिकाम, और तीर्थों की जो मिट्टी, जो पवित्र मिट्टी मानी जाती है वो तीर्थ की जो मिट्टी है उसको, अदूर्बा किसलयान, दूब, दूब बड़ा शुभ, जो दूब होती है, दूब भी बड़ा मांगलिक कार्यों में काम आती है, तो कहें दूब, दूब और गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, इन सब की मैं व्यवस्था करती हूं, इन सबको मैं तैयार करती हूं। किसलयान मंगल समालंबनानि, जो मांगलिक चीजें हैं और सारी जो मांगलिक वस्तुएं हैं उनको मैं विरचयामि, मैं उनको तैयार करती हूँ। अनुसूया कह रही प्रियंवदा से। फिर आगे प्रियंवदा तथा कृताम, ठीक है वैसा है। फिर उसके बाद अनुसूया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्यन सुमनसो ग्रहणार्थ। अब इतना कहकर अनुसूया वहां से निकल जाती है। प्रियंवदा क्या करती है कि नाट्यन मतलब अभिनय करती है, नाटक करती है। किसका? सुमन माने होता है फूल, तो सुमनसो ग्रहणार्थ, फूल को उठाने का, चुनने का, एकत्रित करने का वो अभिनय करती है। फिर आगे नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे से, नेपथ्य भी पूछ सकते हैं। तो नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, गौतमी, हे गौतमी, संबोधन है। जो गौतमी वहां की है तो कहते आवाज आती है, हे गौतमी, आदिश्यंताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। आदिश्यंताम माने आदेश दे दो। किसको दे दो आदेश? सारंगरव मिश्रा, सारंगरव आदि को तुम आदेश दे दो। किसके लिए? शकुंतला नयनाय, शकुंतला को उसके पति के घर भेजने के लिए, शकुंतला को पति के घर ले जाने के लिए हे गौतमी तुम सारंगरव इत्यादि जो वहां जाने वाले हैं उनको आदेश दे दो। फिर प्रियंवदा कर्णम दत्वा। अच्छा, प्रियंवदा ये सब चीज बहुत सुनत रही है, शकुंतला की विदाई में प्रियंवदा ये सब बहुत सुनत रही है। तो प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कर्णम तुम कान लगा के सुनी, जल्दी, बहुत जल्दी उनका आवाज सुनाई दी। कहती अनुसूया तोरस तोरस, ए अनुसूया तोरस तोरस, जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषया शब्दायन्ते। एते माने ये, खलु माने निश्चित रूप है, ये जो हस्तिनापुर जाने वाले हैं, हस्तिनापुर गामिना मतलब हस्तिनापुर जाने वाले, ऋषया माने जो ऋषिगण हैं, शब्दायन्ते मतलब वो बुलाए जा रहे हैं। हस्तिनापुर जाने वाले जो ऋषि हैं उनको बुलाया जा रहा है। प्रवेश समालंबन हस्ता, प्रवेश करती हैं मांगलिक चीजों, मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर प्रवेश होता है। अनुसूया सखी एहि गच्छावा, अनुसूया कहती सखी एहि आओ, गच्छावा माने हम दोनों चलते हैं, इति परिक्रामता, ऐसा कहकर वो दोनों सखियां उसी मंच पर घूमने लगती हैं। और फिर आगे प्रियंवदा विलोक, प्रियंवदा कुछ देखती हैं, विलोक ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हंसता भी, अस्वस्थि वाचन का भी, तापसी भी अभिनंदमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पति ए नाम। प्रेमदा कहती है विलोक माने देख कर कि ऐसा सूर्य, ऐसा माने ये है, ये कौन? ये शकुंतला सूर्योदय एवं माने सूर्योदय के समय ही, प्रातः काल ही, सवेरे सवेरे ही, शिखा मज्जिता, और शिखा मज्जिता उसे कहते हैं जब विदाई उदाई होती है, विवाह हुआ में क्या होता है कि वो सर से स्नान होता है, लड़का लड़की दोनों का। तो कहते हैं ये जो शकुंतला है ना, शिखा मज्जिता, सर से स्नान कराने के बाद, स्नान करने के बाद प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, निवार को जो अक्षत होता है उसको हस्ता भी माने हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वाचन का भी, जो स्वस्ति पाठ हो रहा है, जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और मंत्र किसके द्वारा पढ़े जा रहे हैं? तापसी भी, जो वहां तपस्विनियां हैं, द्वारा तपस्विनियों के द्वारा स्वस्ति पाठ हो रहा है। अभिनंद माना अभिनंदन हो रहा है। शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है, शकुंतला बैठी है। उपसर्पति ए नाम, उपसर्पति माने हम लोग चलते हैं, ए नाम माने इस शकुंतला के पास, हम लोग इस शकुंतला के पास चलते हैं।
इति उपसर्पतः, ऐसा कहकर दोनों सखियां उसके पास चली जाती हैं। कुछ इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये सखी शब्द संबोधन आया है प्रियंवदा के लिए, और में शब्द आया है अनुसुईया के लिए। किंतु धन अद्य में देख लीजिए संधि है, किंतु धन अद्य में यण संधि है, और किंतु अद्य धन एव में वृद्धि संधि है, अद्य धन एव में वृद्धि संधि है। फिर आगे इति उत्कंठा यण संधि है, ई के स्थान पर या हो जाता है। परितोषम अनुभावाम, अनुभावाम ये जो रूप है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। फिर उसके बाद विनोदयिष्यावा, विनोदयिष्यावा कहाँ का रूप है? लिट लकार, जो कि भविष्य काल में प्रयोग होता है। लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का है। ये सा तपस्विनी, ये सूक्ति बहुत पूछते हैं। सा तपस्विनी निर्वृत्ता बहुत, यहाँ सा तपस्विनी से किसका बोध हो रहा है? तो शकुंतला का। और कहा किसने है? प्रेमवदा ने कहा है। नारिकेल माने नारियल, समुद्गल माने डिब्बा, निमित्तम माने इसी अवसर के लिए, कालांतर क्षमा। ये माया शब्द आया है अनुसुईया के लिए, तृतीया का एक वचन। फिर आगे ये जो कुरु रूप है ये है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, इसको हाथ में ले लो। फिर आगे तस्यई, तस्यई शब्द है चतुर्थी का एक वचन। दूर्वा किशलयान, दूर्वा माने दूब। विरचयामी, विरचयामी है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। फिर उसके बाद सुमन, सुमन माने होता है पुष्प फूल। सारंगरव मिश्राय, सारंगरव आदि के लिए आया है। कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा में त्वा प्रत्यय है, जिसको हम लोग कत्वा भी बोलते हैं। अनुसूये, ये संबोधन है। प्रेमवदा कहते हैं अनुसूया के लिए तुरस तुरस। खल माने निश्चित रूप से अव्यय पद है। और ऋषया शब्द है बहुवचन का, जैसे हरि हरि हरया, ऋषि ऋषि ऋषया, तो ऋषया कर्ता हो गया और शब्दायते शब्दायते शब्दायन्ते ये क्रिया हो गई। फिर प्रविश, ले प्रत्यय प्रवेश होता है। ये सच संबोधन है प्रेमवदा के लिए। अब ए ही जो रूप है ये है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। गच्छावह रूप है लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का। विलोक्य में ले प्रत्यय है। फिर आगे तृतीया का बहुवचन, तापसी में भी तृतीया का बहुवचन। अब इति धन उपसर्पतः, इति धन उपसर्पतः में, उपसर्पतः में हो गई यण संधि। तो मित्रों ये हो गई आज की हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।